नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हाँ बोलिए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब आलसी हो चले हैं। कहने को तो आज सब बहुत व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि खाने से लेकर पहनने तक, यहां तक कि गाड़ियां भी ऑनलाइन ही खोजी जाती हैं। लेकिन इस दौरान कुछ लोग होते हैं जो हमारे इस आलसपन का भरपूर फायदा उठाते हैं, हमारी और आपकी जेब काटते हैं। शायद इस बात का आपको और हमको पता भी नहीं चलता। जी हां, बात हो रही है ठगी की, बात हो रही है ऑनलाइन ठगी की, बात हो रही है साइबर ठगों की। साइबर ठग लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये हर बार नए नए तरीके से लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं। लोगों के बैंक खाते में वो बड़ी आसानी से सेध लगा रहे हैं। बार बार बैंकों व पुलिस की तरफ से इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की जाती है। लोगों से अपील की जाती है कि वो अपने बैंक से जुड़ी किसी भी गोपनीय जानकारी फोन पर किसी से शेयर ना करें। लेकिन लोग हर बार ये गलती कर बैठते हैं, ठगी के शिकार हो जाते हैं। हर साल ऐसा देखने को मिलता है, आंकड़ों के जरिए बड़े आंकड़े आते हैं और जिसमें कहा जाता है कि इस साल इतने ठगी के शिकार के मामले आए, इतना का पुलिस ने निस्तारण किया। और कई मामले तो ऐसे होते हैं जिन्हें सूत्रहीन बता दिया जाता है, मामले को वहीं दबा दिया जाता है। बात आधे घंटे इसी पर होने वाली है। हेलो। नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर। हाँ बोलिए। अब ये ठग आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से ठग सकते हैं, चपत लगा सकते हैं। अगर आपको OLX पर सामान खरीदने और बेचने की आदत है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस साइट पर ठग गिरोह सक्रिय है जो चंद मिनटों में ही आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। अपनी सतर्कता के चलते आप बच सकते हैं, लेकिन अगर सतर्क नहीं हुए तो यह घटना आपके साथ घट सकती है। पहले रिपोर्ट देखिए, समझिए किस तरीके से होती है ठगी। सावधान सावधान सावधान। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले सावधान। शॉपिंग करते समय हो सकते हैं ठगी के शिकार। आपका अकाउंट हो सकता है खाली। आप OLX पर अपना पुराना सामान खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ऐसा करने से पहले सावधान और सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई डूब सकती है। चंद सेकंड में आपका अकाउंट खाली हो सकता है, क्योंकि दिल्ली NCR में ये काम धड़ल्ले से हो रहा है। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो बच पाएंगे। समीर नाम का ये शख्स अपनी सतर्कता के चलते ठगी का शिकार होते होते बच गया। समीर ने OLX पर कार देखी और उसने खरीदने का मन बनाया। उन्होंने उस शख्स से संपर्क किया जिसने कार को बेचने के लिए OLX पर ऐड डाल रखा था। वो आप खुद ही सुनिए। मुझे कैसे पता चला कि अक्सर मैं गाड़ियाँ लेता रहता हूँ OLX से। तो अभी करीबन 15-20 दिन पहले की बात थी। मैं गाड़ी उस पर सर्च कर रहा था। एक गाड़ी मैंने देखी स्कॉर्पियो, वो मॉडल थी 2015। उसके पैसे हद से भी ज़्यादा कम थे। तो मैंने कांटेक्ट करा बंदे को, मैसेज करा, भाई मुझे नंबर दो, मुझे बात करनी है। उसका मैसेज आता है कि भाई क्या हुआ। हाँ सर, ऐसे ऐसे गाड़ी है। भाई मैंने कहा गाड़ी कहाँ है? आपने नोएडा का ऐड डाल रखा है उस पर। तो कहते सर गाड़ी राजस्थान में है और मैं आर्मी का आदमी हूँ और मेरे यहाँ पोस्टिंग हो गई है और मुझे गाड़ी देना। मैं ठीक है, तो मैं जयपुर में किसी बंदे को भेज देता हूँ, गाड़ी देख सकते हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं सर, गाड़ी नहीं देख सकते क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इसमें हमारी बड़ी दिक्कत है, हम गाड़ी पर नहीं जा सकते, हम आपको दिखा नहीं सकते। तो थोड़ा सा मुझे शक हुआ। तो मैंने कहा, सोचा अच्छा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जालसाज अपने आप को आर्मी का जवान बता रहा था, जिससे लोग आसानी से भरोसा कर सके और उसके जाल में फंस जाए। अगले दिन जब मैंने उसे फ़ोन करा, मैंने कोई बात नहीं, आपने डिटेल भेजो। उसने मुझे अपना आर्मी का आई कार्ड भेज दिया, अकाउंट डिटेल आर्मी से लिंक भेज दी।
तो मैंने उसे अकाउंट नंबर मांगा तो उसने मुझे पेटीएम का अकाउंट नंबर भेज दिया। तो मैंने यार, आर्मी के बंदे हो, गवर्नमेंट के बंदे हो, कोई एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, एचडीएफसी में, कहीं तो कोई अकाउंट नंबर होगा। मुझे शक जब हुआ कि जब उसने मुझसे 11,265 रुपये मांगे, तो मैंने उसे फंसाने के लिए, उसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या करता है, मैंने उसे एक फेक मैसेज बना के भेजा जो अकाउंट से होता है एक्सिस बैंक से, कि मैंने भाई आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आप मेरे। उसको जब वो मैसेज मिला और उसने कहा अच्छा ठीक है, वो अपनी भागदौड़ में लग गया। समीर ने उस जालसाज की सारी बातें रिकॉर्ड की, उसका पर्दाफाश किया। आराम से वो सुन रहा है ना, कोई उसको भी पता होना चाहिए कितने फ्रॉड करने तूने 11,000 हजार रुपए किए। नहीं, मैंने तो आज तक नहीं किया, कोई ना करता हूँ ना करूँगा। अच्छा नहीं करा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में तुझे पता चलता है कितने तूने करे हैं, कितने नहीं करे। छोड़ दे ये काम, अब तुझे छोड़ना पड़ेगा। खैर तुझे छोड़ना पड़ेगा, जल्दी छोड़ना पड़ेगा। सीआईएसएफ का कांस्टेबल है ना तू, आर्मी का आदमी है ना तू, आर्मी का आदमी है ना तू, सीआईएसएफ का कांस्टेबल है ना तू। अभी तू घर पे बैठा ना, तू घर पे बैठा है, बस थोड़ी देर फोन ऑन रखियो, तुझे खत्म है। फोन बंद मत करियो तू अपना, फोन बंद मत करियो तू, फोन बंद मत करियो तू, ठीक है? बस फोन उल्टा लटका मार दूंगा। फोन बंद मत करियो, बस तुझे इतना है, ठीक है? बोलना, बोलता क्यों, खामोश क्यों गया? बोलना भाई, तो तू फ्रॉड यार। जो व्यक्तिଙ୍କ सहित କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। मामले को लेकर जब एडिशनल एसपी से बात की गई तो उन्होंने लोगों से झांसे में न आने और सतर्क रहने की अपील की। जो उसके प्रिकॉशंस हैं, जो उसके सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। और लगातार ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जहां हमारे पास ऑनलाइन फ्रॉड्स के केसेस ना आ रहे हों। उसमें जैसे नई नई तकनीक वो निकालते हैं जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, और लोग तमाम लोगों को शिकार बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे OLX वगैरह पे आपने एक केस का मुझे अभी डिटेल बताया, ये एग्जैक्टली इस तरह के और भी केसेस यहाँ हुए हैं कि कोई भी जैसे ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह हो रही हैं आजकल, उन लोगों के पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करके अपने डिटेल्स वहाँ पे डाल देते हैं, और डालने के बाद आपसे कुछ पैसे पहले मंगा लेते हैं। उसके बाद फिर आप उनको शायद सर्च नहीं कर पाएंगे, उनको लोकेट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदने के शौकीन हैं तो सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ठग के शिकार हो सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इन ठगों से बचकर रहिए। फिलहाल देखना होगा कि इन ठगों पर शिकंजा कब कसता है। भारत तेजी से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हर एक चीज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। खाने वाली दाल से लेकर कार तक ऑनलाइन बिक रही है, लेकिन इसी बिक्री के सौदे में आपके साथ ठगी हो सकती है, क्योंकि लोगों की नज़र आपकी जेब पर है। तो जो भोले भाले लोग हैं वो ठग जाते हैं, और ऐसा ही केस हम आज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से OLX पे कार तो बेची जा रही है, आईडी किसी और की है, नाम किसी और का है, और आपसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, और इस पैसे के बाद आपकी ठगी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो गैंग है ये काफ़ी बड़ा है। ये नए नए सिम लेके आपको ठग तो लेते हैं, तो आपको सावधान रहना है ऐसे गिरोह से जो आपसे ये कहें कि आपको चीज़ तो मिल जाएगी लेकिन आप पैसे पहले दे दीजिए। और कोरोना काल में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोरोना काल में अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, वो ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, तो पहले उसकी जांच कर लें, उसकी देख लें कि क्या गारंटी पीरियड है, आपको पैसे मिल पाएंगे। और ऐसे किसी के भी आधार कार्ड से या अपनी डिटेल शेयर ना करें, क्योंकि हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि ऐसी ठगी में आप लोगों से ना ठगे, क्योंकि जो ये फ्रॉड है ये काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। और पुलिस का भी यही दावा है कि ऐसे बहुत से जो हैं केसेस सामने आ रहे हैं, और लोगों को इस लालच से बचना होगा, क्योंकि इसी लालच में आकर आप लोग ठग जाते हैं। नोएडा से कैमरामैन केसर लटवाल के साथ फराह खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। ये बड़े जालसाज होते हैं ठग, और बड़ी आसानी से आपको बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाते हैं। इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अनुज भास्कर साइबर मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। GS अवाना साहब रिटायर्ड DCP दिल्ली पुलिस से हमारे साथ हैं, और फराह हमारी सहयोगी जिन्होंने खबर आप तक पहुंचाई है, आपको सावधान रहने के लिए कह रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
फराह जब ग्राउंड पर गई पहुंची तो उन्होंने किस तरीके से इस ठग गिरोह के बारे में खबर को बनाया, कहां से उन्हें खबर मिली और किस तरीके से ये ठग काम करते हैं। फराह, सबसे पहले जल्दी से ये जानकारी बताइएगा कि किस तरीके से इस ठगी को अंजाम दिया जाता है। ये तो सुना था कि आप जिस तरीके से अलग अलग शॉपिंग साइट्स बनी हुई हैं उन पर बाकायदा एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और उसके बाद ठगी की जाती है, लेकिन यहाँ OLX पर गाड़ियां भी अब गाड़ियों के नाम पर भी ठगा जा रहा है। जी पंकज, OLX एक ऐसी साइट है जिस पे आप चीज़ें बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं और काफ़ी कम प्राइस में जो है आपकी सेकंड जो भी चीज़ें हैं वो आप बेच देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि ऐसी ठगी होने लगी है इन साइट्स में भी, क्योंकि जो ठगी अभी सामने आई है वो एक आर्मी के नाम पर हो रही थी। ये लोग ऐसी जगहें इसलिए चूज़ करते हैं और ऐसे नाम इसलिए चूज़ करते हैं ताकि ये बोल सकें कि आप टेस्टिंग के लिए वहाँ पर नहीं आ सकते, परमिशन चाहिए, कोरोना काल चल रहा है। लेकिन कोरोना काल में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उसको टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकते तो क्या आप वीडियो कॉल करके उस चीज़ की जांच भी नहीं कर सकते? तो ये लोग इतनी सलाहियत से बात करते हैं कि लोग जो हैं इनके झांसे में आ जाएं। वो लगातार अपने आप की आईडी दिए जा रहा था, लेकिन वो सारी आईडी फेक थी। तो जिस तरीके से वो बात कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा जिनके साथ ये फ्रॉड हो रहा था कि मेरे भाई रहते हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, आप एक बार उनसे टेस्ट ड्राइव करवा लीजिए और अगर टेस्ट ड्राइव नहीं भी होती है तो वो गाड़ी देख के चले जाएंगे। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वो आर्मी की गाड़ी है और उसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा एक वीडियो कॉल ही करके दिखा दीजिए, उसके लिए भी उन्होंने मना किया और पिक्चर्स भेज दिए। ठीक है फराह, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ साइबर मामलों के जानकार अनुज जी मौजूद हैं। अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और जल्दी से ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से ये जो धंधा है ये फल फूल रहा है और जो ये नेक्सस है इसे तोड़ा कैसे जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि हमारी निर्भरता जो है ऑनलाइन पर अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इस समय जो है साइबर एजुकेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, साइबर लॉ भी स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो है सभी लोग इस चीज़ का ध्यान दें कि हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम एक तरीके का नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके के क्राइम हैं और क्योंकि ये अपकमिंग फील्ड है तो क्राइम के तरीके भी अपकमिंग होते जा रहे हैं, नए नए तरीके आते हैं जिनको शायद साइबर एक्सपर्ट भी जो है उनके लिए एक चुनौती बन जाती है। तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कभी भी हम जो है अपने एक ही कंप्यूटर पे काम करें, यानी किसी साइबर कैफे या किसी अन्य के मोबाइल या किसी अन्य जगह पे जो है हम अपने अकाउंट्स को एक्सेस ना करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कंप्यूटर्स को अपडेट रखें, फायरवॉल होना चाहिए, उसमें एंटीवायरस होना चाहिए, ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाइए। अब जैसे ये बहुत पेचीदा मामला है, इसमें वेबसाइट तो ट्रस्टेड है OLX, क्योंकि वेबसाइट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जो है कमी ये है कि वहां पे जो लोग डाल रहे हैं वो वेरीफाइड नहीं है। यानी जो व्यक्ति जो है कायदे में इसमें जो है सिस्टम से भी जो है इस पे एक्शन लिया जाना है कि ऐसे व्यक्तियों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो, जैसे अमेजोन वगैरह हैं उन प्लेटफॉर्म पे आप देखिएगा कि उनको पहले वेरीफाई करा जाता है तभी वेंडरों को ऐड करा जाता है। बिल्कुल। दूसरा जो है ग्राहक एज अ कस्टमर जो है हमारे को ये ध्यान रखना है कि पहले हम अच्छे से वेरीफाई कर लें। एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल नहीं तो है, कहीं ना कहीं अगर आपको दिखेगा कि आप बने रहिए अनुज, हमारे साथ GS अवाना साहब भी हैं और वो पुलिस में रहे हैं तो इस मामले को बता सकते हैं। अवाना साहब, जिस तरीके से अभी अनुज जी बता रहे थे कि साइबर मामलों में जिस तरीके से ये नए मामले सामने आ रहे हैं, अपकमिंग इंडस्ट्री है और उस पर काम हो रहा है, तो कानून भी इतने तगड़े नहीं है और किस तरीके से इन चुनौतियों से निपटा जाए। लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, भोले भाले लोगों को ये ठग निशाना बना रहे हैं। जी पंकज जी, ये एक खास किस्म का क्राइम है। अब क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है और तो जितने भी इस तरह के लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, तो अच्छे ब्रेन तो वो होते ही हैं, क्रिमिनल्स आर द बेस्ट ब्रेन जी। तो वो IT में, साइबर वर्ल्ड में भी आ चुके हैं और जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं तो उनके भी तरीके बढ़ते जाते हैं। OLX में जो उन्होंने किया, उन्होंने इंफॉर्मेशन ली, उसको कांटेक्ट किया और हर चंद कोशिश की कि डॉक्यूमेंट दे के, पर वो थोड़े सचेत थे तो वो इस ठगी से बच गए। इससे ये एक अच्छा लेसन मिलता है कि हम उसे वेरीफाई करें, बिल्कुल, और वेरीफाई करेंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी जी। दूसरी बात ये है कि जितनी भी हमारी जैसे बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं और दूसरी है, उस पर भी कॉल आती है, वो पूछते हैं कि आप हमें ये आपका खाता हमने बंद कर दिया है, आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया है, डेबिट कार्ड बंद कर दिया है, आप
इसको चलाना चाहते हैं तो एक कोड आपके उस पे आएगा, ओटीपी आएगा, आप हमें बता दें। और उसमें भी कई भोले भाले लोग फंस जाते हैं और वो उनके बैंक के पूरे खाते को साफ करके चले जाते हैं। फराह हमारे साथ हमारे सहयोगी बनी हुई है। फराह, जल्दी से इस बात की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइएगा कि किस तरीके से जब इस ग्राहक को एक ठग ठगने जा रहा था, उसने चालाकी दिखाई, चतुराई दिखाई, आपने बताया, क्या उन्होंने कानून का सहारा लिया? उन्होंने कोई एफआईआर की, कोई शिकायत की? देखिए पंकज, जब ऐसी ठगी होती है ना तो कहीं ना कहीं उसके साथ चेतावनी भी होती है, बातों से अंदाज़ा लगा लिया जाता है। तो जिनके साथ ठगी हो रही थी कहीं ना कहीं उनको ये चेतावनी मिल गई थी कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं या उनका बात करने का ढंग है वो ठग जाएंगे। तो उन्होंने फ़ौरन जो है पुलिस में इस बात की कंप्लेन की और मुझे इस बात की जानकारी दी और इस माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं और उन्हें ऐसे लोगों का पता चल चुका था कि वो ठग रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से इस चीज़ को उठाने की कोशिश करी, क्योंकि इस माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि जिस तरीके से ठगी हो रही है वो इससे बच जाए। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, जब ठगी होती है तो उसके साथ एक चेतावनी जरूर होती है। अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं। अनुज, आपसे ये सवाल है मेरा कि किस तरीके से बचा जाए? जल्दी से अपना कमेंट दीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम मेरे पास है। देखिए, बचने का यही तरीका है कि हम जो है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी लें, पहले समझें उसको, और सतर्कता अपने माध्यम से रखनी पड़ेगी। जैसे ये प्रॉपर ऑनलाइन क्राइम नहीं था, इसमें क्या है, उन्होंने इनको कॉल करा और कॉल के माध्यम से इनको झांसा दिया जी। तो कोई आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं हुआ, यहाँ पे फिशिंग नहीं हुई, कोई हैकिंग नहीं हुई जी। लेकिन इस तरह के माध्यम पे उन्हें खुद ध्यान देना है कि कई बार जो है सस्ती या आसान चीजें जो मिल रही हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा हो सकती है, और छोटा कच्चा लालच करके अगर कार्य किया जाएगा तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन माध्यम से पूरी उसकी ठीक है। अमाना साहब हमारे साथ हैं। अमाना जी, जल्दी से इस साइबर कानून के बारे में जानकारी दीजिएगा, क्या इतना मजबूत है और किस तरीके से लोग शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत करेंगे तो क्या वाकई में उन ठगों तक पहुंचेगी पुलिस या पहुंचा जा सकता है? जी, ये जो है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट भी किए गए हैं। जो सेक्शन 66 है जी। उसके और कई सेक्शन बना दिए जो हैकिंग के हैं, पर इसके साथ में बड़े स्पष्ट उससे कह दूं कि जो हमारे कन्वेंशनल सेक्शंस हैं, जो चीटिंग के हैं, फोर्जरी के हैं, वो भी इसके साथ लगते हैं। अब जैसे इस केस में उसने हैकिंग तो नहीं की, इंफॉर्मेशन उसने ली OLX से है और उसकी हिसाब से ठगी की कोशिश की, तो उसमें 420 वगैरह सेक्शंस लगते हैं IPC के भी, जो कन्वेंशनल सेक्शंस हैं। और पुलिस बल में भी अब ये किया जा रहा है कि जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसमें साइबर क्राइम एक विशेष जो है उसका सब्जेक्ट है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। अवाना साहब, एक जवाब जल्दी से आपसे चाहूंगा। एक केस मेरे सामने भी आया था, कुछ ऑनलाइन ठगी हुई जोमेटो से कुछ खाना मंगाने को लेकर। जब उसकी शिकायत थाने में जाकर की गई तो उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, मामला था देहरादून का, लोकेशन ट्रेस हुई राजस्थान में, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि या तो इनकी लोकेशन राजस्थान मिलती है या बिहार या झारखंड के जगहों पर, और इन तक पहुंचना नामुमकिन सा है। वो इसलिए कि जो सर्वर्स हैं जी, और जो ये सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल किया और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, और दूर दूर बैठे होते हैं। अगर दिल्ली में ठगी करेंगे तो ये भी हो सकता है कि राजस्थान ही नहीं, वो कहीं बाहर भी बैठे हों। बिल्कुल। तो ये एक फिजिकल जो बाउंड्री है उसको तोड़ के चीजें होती हैं, और इसमें लोगों को मुनाफा होता है, काफी क्रिमिनल्स को मुनाफा होता है, और कोई रिस्क होता नहीं है रेड हैंडेड पकड़े जाने का, इसलिए ये तेजी से बढ़ रहा है। चलिए हम लोग जो है पुलिस में जी इसको ट्रेनिंग के जरिए अपने लोगों को कर रहे हैं, पर अभी भी ये नाकाफी है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवाना साहब, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। भास्कर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फराह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर को साझा करने के लिए और लोगों को सजग करने के लिए कि आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है, वो चाहे आपके डिटेल्स मांगता है, बैंक डिटेल मांगता है, कभी शेयर मत कीजिएगा। और बैंक भी अपने ग्राहकों से कहता है कि गोपनीय जानकारी फ़ोन पर कोई पूछता है तो उसे शेयर नहीं करना। बैंक कभी ये जानकारी नहीं मांगता, और ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका सतर्क रहना जरूरी है। अगर आप सतर्क हैं, आपने थोड़ी सी जानकारी कर ली उससे पहले, आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये लोग भी इस मामले के जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ये जानते हैं कि किसकी भाषा में वो उस तरह का पन है, इसको ठगा जा सकता है, ये कमजोर है और ये झांसे में आ जाएगा। अगर आप सख्ती से पेश आए तो आप बच सकते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।
नमस्कार मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक मैनेजर।